हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज हैं, यहाँ पे उपस्थित है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि महाराज है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रभुपाद। हम महाराज के लाइफ में देखते हैं महाराज प्रभुपाद के एक एक वर्ड को, एक एक इंस्ट्रक्शंस को वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं। इतना एडवांस्ड एज में भी महाराज जो है, आप देखते हैं जहाँ जहाँ पे भी रथ यात्रा होती है वहां पे महाराज जाते हैं। प्रभुपाद जो जो चाहते हैं वो ही महाराज कर रहे हैं और प्रभुपाद की शिक्षा को ही महाराज प्रेजेंट कर रहे हैं। महाराज इस पृथ्वी में आविर्भाव हुए महाराज का 1944 में, और वो साल बहुत महत्वपूर्ण साल है। उस साल में श्रील प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन को पब्लिश किया था, और महाराज का आविर्भाव उस साल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराज प्रभुपाद की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में महाराज एक माध्यम है। महाराज इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी किया, और इस दिल्ली महाराज स्वयं बताते हैं, ये दिल्ली जो जगह है, जो हम लोग यहाँ पे हमारा सर्विस एरिया है, और हम बहुत भाग्यशाली, क्योंकि इसी जगह पे प्रभुपाद स्वयं आए और बुक डिस्ट्रीब्यूट किए। प्रभुपाद बहुत संघर्ष किया और इसी जगह पे महाराज आविर्भाव हुए, महाराज स्टडी किए। तो ये जगह हमारे लिए बहुत पूजनीय है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब उनके गुरु ईश्वरपुरी के जन्म स्थान में गए, तो वहां पे उन्होंने महाप्रभु ने मिट्टी लिया और बोले कि ये जगह पूजनीय है। तो हमारे लिए भी ये दिल्ली पूजनीय जगह है, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पे हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। और महाराज 1 minute is over. Yes, Maharaj, just so महाराज इस कॉल में 50 साल महाराज का पूरा सेव सेवा कर रहे हैं। महाराज 1968 में आए थे, और प्रभुपाद ने मिलने से प्रभुपाद तुरंत महाराज को रिकॉग्नाइज कर लिया पहला मीटिंग से। जैसे प्रभुपाद जब उनके गुरु महाराज से मिले थे, उनके गुरु महाराज तुरंत उनको रिकॉग्नाइज कर लिए थे प्रभुपाद को, और प्रभुपाद को महाप्रभु के संदेश को प्रचार करने में आदेश दिया। उसी तरह प्रभुपाद ने भी महाराज से जैसे ही मिले, महाराज से बहुत खुश हुए, और महाराज को बहुत तुरंत ही जो है इस्कॉन की कई जिम्मेदारी देने लगे। महाराज को प्रभुपाद ने पर्सनली जीबीसी बनाया, और प्रभुपाद का जो सबसे प्रिय है बुक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रस्ट, उसका ट्रस्टी बनाया महाराज को, और महाराज उस ट्रस्टी का अभी तक सर्विस कर रहे हैं। महाराज प्रभुपाद को जब भी मिलते थे वहाँ बुक्स पब्लिश करके लेके जाते थे, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे। और महाराज ने प्रभुपाद ने एक बार बोला था कि इस दिल्ली में 12 मंदिर होना चाहिए, और महाराज ने 12 से भी अधिक मंदिर बनाया हुआ है। महाराज बहुत सीनियर सन्यासी और गुरु है, और महाराज की व्यास पूजा में कई सारे डिवोटीज ने महाराज के बारे में बताया। महाराज इतना सीनियर है होते हुए भी महाराज जब डील करते हैं बाकी डिवोटीज से, तो सारे डिवोटी को इतना रेस्पेक्ट देकर महाराज डील करते हैं। सारे डिवोटी बोलते हैं कि महाराज ऐसे बोलते हैं कि यू नीड नॉट वर्क अंडर मी, यू वर्क विथ मी। तो इस तरह से डिवोटीज ग्लोरीफाई कर रहे थे कि महाराज की जो लीडरशिप है उसमें सारे डिवोटी जो भी सेवा कर रहे हैं वो इतना प्रसन्न है। महाराज हमेशा बड़े सोचते हैं, और जितने भी बड़े लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी और सब मंदिर आए हैं, और सबसे बड़ा भगवत गीता हमारा इस इस्कॉन दिल्ली में महाराज ने ही स्थापित किया। तो और महाराज टीचिंग बाय एग्जाम्पल, आप देखते हैं अभी कुछ दिन पहले महाराज ने हॉस्पिटल से आए, और आने के बाद ही महाराज जो है अपनी ड्यूटीज को वर्शिप कर रहे हैं। और महाराज की जो पर्सनल एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम भक्ति करना चाहिए, ये हमें महाराज अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं। महाराज की डेली ड्यूटी वर्शिप इतना परफेक्टली महाराज करते हैं, इतना बिजी होने के बाद भी महाराज कैसे समय निकाल, जब ड्यूटी को वर्शिप करते हैं इतना लविंगली करते हैं जैसे मानो पूरा समय महाराज के पास है। महाराज इतना बिजी, और महाराज इज वेरी काइंड, महाराज ने हमारा समय दिया है। सो थैंक यू महाराज, फॉर वी आर इटर्नली इंडेप्टेड, सो आई विल नॉट टेक मोर टाइम। थैंक यू महाराज।